अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं आयशाज किचन। तो आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूं मज़ेदार सी कोई रेसिपी जिसका नाम है पोटैटो पिनव्हील्स बाइट्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने कितनी और किस मिकदार में लेनी है। तो इस रेसिपी के किसी भी स्टेप को आपने जो है वो स्किप नहीं करना, क्योंकि इस रेसिपी का हर स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 1 से 2 अदद जो है छोटे साइज़ के आलू लिए, जिसको मैंने अच्छे तरीके से जो है बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने धनिया और जो है कुटी हुई हरी मिर्च ली है, नमक है, पेपरिका पाउडर है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, चिली फ्लेक्स है और पिसा हुआ धनिया है। और यहाँ पे आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जो है देसी घी लिया है। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 से 1.5 कप यहाँ पे मैदा है। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने आलूओं का मिक्सचर तैयार करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने आटा कैसे गूंदना है। तो साथ साथ रहिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम मैशर के थ्रू जो है अपने आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इनको अच्छे से मैश कर लेना है, कहीं से भी ये मोटा ना रहे। दोस्तों हमारे जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो मैंने धनिया और हरी मिर्च कुटी हुई ली थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से आप इसमें शामिल कर दें। और उसके बाद यहाँ पे 1/4 जो है नमक जाएगा। हम नमक कम इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे जो हमने आटा गूंदना है उसमें भी हम नमक ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून ही इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा। 1/4 टीस्पून ही इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, धनिया पाउडर है ये। 1/4 इसमें काली मिर्च जाएगी। 1/4 इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा। और 1/4 हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इनको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। इसको मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए दोस्तों हमारा मिक्सचर जो है वो हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कर देंगे साइड पे। और साथ ही हम लेंगे एक बाउल। और बाउल में जो मैंने आपको बताया था कि 1 से 1.5 कप यहाँ पे मैदा है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें जो है नमक ऐड करूंगी। और यहाँ पे जो मैंने 1 से 1.5 चम्मच देसी घी ऐड किया था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा पानी जो है, सबसे पहले इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ताकि ये इसमें जो है आटे में अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। और इसके साथ ही आपको पानी का भी इसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन पानी आपने बिल्कुल थोड़ी मिकदार में साथ साथ इस्तेमाल करना है ताकि आपका आटा पतला ना हो जाए। ये देखिए इसमें जो घी मैंने शामिल किया था वो और जो मैंने नमक ऐड किया था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपने। क्योंकि अगर आपका आटा पतला हो जाएगा तो इसके पिनव्हील्स जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि एक रेसिपी में बहुत ज़रूरी हैं और इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये देखिए दोस्तों इसमें जो है पानी जो है मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से गूंद के इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें आपने किस तरह से इसके पिनव्हील्स बनाने हैं। ये देखिए दोस्तों हमने जो आटा गूंद के रखा था उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। और पेड़ा बनाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। याद रहे कि बेलते वक्त इसके सारे जो चारों किनारे हैं वो बिल्कुल इक्वल रहें। इसके जैसे हम रोटी का जो पेड़ा बनाते हैं उस तरह से आपने इसका पेड़ा बना के इसको बेलने के जरिए आपने अच्छे से बेल लेना है। जितनी आपने इसको बारीक बेलेंगे उतना ही आपके जो है वो पोटैटो पिनव्हील्स जो है अच्छे बनेंगे।
चारों साइडों से आप इसको अच्छे तरीके से बड़ा कर लें। किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं, स्क्वायर बना लें, सर्कल बना लें, या जो भी आपने इसको शेप देनी है। ये देखें दोस्तों, मैंने इसको बेल के जो है वो बिल्कुल जो है लंबी शेप में इसको बना लिया है। अब जो इसके किनारे जो है थोड़े से मोटे हैं उसको हम कट कर लेंगे। चारों साइडों से कट करके आप इसको इक्वल कर लें ताकि बिल्कुल इसकी इक्वल शेप आए। ये देखें, ये इस तरह से हो चुका है। अब हम इसमें जो आलूओं का हमने अमेज़ा बनाया था वो हम इसमें जो है फिल करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि चारों साइडों से जो आलूओं का मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से इसमें हम जो इक्वली हमने इसको मैच इसमें भरना है, ताकि किसी साइड से भी आपका जो मैदे का आटा है वो खाली ना रहे। और इसकी एक पतली सी लेयर बना लें। ये देखिए दोस्तों, चम्मच की मदद से इसको जो है आप हर तरफ से फैला लें अच्छे तरीके से, ताकि जो है आपका मिक्सचर चारों साइडों पे इक्वली जो है वो फिल हो जाए और कहीं से भी इसकी साइड जो है वो खाली ना रहे। इसको इस तरह से फैलाने के बाद ये देखिए मेरा मिक्सचर जो है चारों साइडों पे इक्वली जो है वो फैल चुका है। अब हम इसको ऊपर से पकड़ के इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। क्योंकि हमारा मिक्सचर जो है वो ज़्यादा था तो ये काफ़ी जो है वो बन चुका है। अब ऊपर से दोनों साइडों से इसके किनारे अंदर की तरफ मोड़ लें। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने जो हमारा मिक्सचर और वो पेड़ा था उसको हमने जो है ऐसे लंबी शेप में बना लिया है और किनारों को आपने अंदर की तरफ मोड़ देना है। अब एक छुरी लेके छुरी की मदद से 1-1 इंच के फासले पर आप इसको कट कर लें। बिल्कुल 1-1 इंच के फासले पे आपने इसको कट करना है। और ये 1.5 कप में ही आपके बहुत ज़्यादा पिन व्हील्स बन जाते हैं और इसको आप 2 से 3 दिन तक जो है इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज कर सकती हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इनको एक मतलब के 1 इंच के फासले पे कट कर लिया है। अब आपने इसको एक एक करके उठाना है। उठाने के बाद आपने हाथ की मदद से जो है इसकी शेप को जो है वो बिल्कुल ठीक कर ले। ये देखिए दोस्तों, पिन व्हील्स जो हैं वो उसके शेप में मैंने रेडी कर लिया है। अब हम करेंगे इनको फ्राई। तो फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों, मैंने 1 चम्मच जो है मैदा सेपरेट से ले लिया और उसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया। ये देखें, आपने इसकी जो है वो मिक्सचर इस तरह से लिक्विड में बनाना है ताकि हम जो पिन व्हील्स है इसमें डिप करके फ्राई करें। तो इसको आप साइड पे रख लें। दोस्तों, यहाँ पे लेना है आपने एक पैन और पैन में मैंने 1 से 1.5 कप जो है वो ऑयल डाला है। इसको आपने लो फ्लेम पे गर्म कर लेना है। तो गर्म करने के बाद पिन व्हील्स जो है हम अपने मैदे में डिप करके इसमें डालेंगे। ये इसमें आपने मैदे में डिप करना है और डिप करने के बाद आप जो है इसमें फ्राई पैन में डाल दें और ऑयल आपका बस इससे ज़्यादा गर्म ना हो। इस तरह से आप इसमें डालते जाएं और जब ये इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इनको डिश आउट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे और मज़े के लग रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और जैसे ही ये नीचे से जो है लाइट ब्राउन होंगे तो हम इसको फ्लिप कर लेंगे।